हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BE6 सेमेस्टर का अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिसका कोर्स टाइटल है संप्रेषण कौशल और व्यक्तित्व का विकास। इसमें फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो गया था, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व को संवारना। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड साक्षात्कार की तैयारी एवं समूह चर्चा। देखिएगा, यूनिट सेकेंड यानी कि इकाई 2 साक्षात्कार की तैयारी एवं समूह चर्चा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके एग्जाम में। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए अरस्तु का, बी है सुकरात का, सी है उपयुक्त दोनों का और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए है सुकरात का, बी है लिंडमैन का, सी है अरस्तु का और डी है ड्यूपी का। साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, ये कथन किसका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिंडमैन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, साक्षात्कार सदैव कितने व्यक्तियों के मध्य होता है। साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, साक्षात्कार सदैव होते हैं। ऑप्शन ए औपचारिक, बी है अनौपचारिक, सी है उपयुक्त में से कोई नहीं और डी है उपयुक्त सभी। साक्षात्कार सदैव होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, साक्षात्कार में सदैव ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें हैं। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक कौशल, बी है तार्किकता, सी है मूल विचारों की समझ और डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तार्किकता हेतु क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है विषयों की समझ, बी है गुणकारी वक्तव्य, सी है उचित निष्कर्ष हेतु विशिष्ट सोच और डी है उपयुक्त सभी। तार्किकता हेतु क्या आवश्यक है। विषयों की समझ, गुणकारी वक्तव्य, उचित निष्कर्ष हेतु विशिष्ट सोच, तीनों सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यवहारिक व पर्सनालिटी स्किल्स के अंतर्गत क्या आते हैं। ऑप्शन ए है आपसी तालमेल, बी है टीम मेंबरशिप, सी है भाग लेना व धैर्य और डी है उपयुक्त सभी। व्यवहारिक व पर्सनालिटी स्किल्स के अंतर्गत क्या आते हैं। ऑप्शन ए है आपसी तालमेल, बी है टीम मेंबरशिप, सी है भाग लेना व धैर्य, तीनों सही है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बार में कितने सेकंड तक बोलना चाहिए। ऑप्शन ए है 20 से 30 सेकंड, बी है 50 सेकंड, सी है 25 से 35 सेकंड और डी है 15 सेकंड। कम्युनिकेशन स्किल में एक बार में कितने सेकंड तक बोलना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 से 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, साक्षात्कार का प्रचलित रूप कौन सा है। ऑप्शन ए मंडलीय साक्षात्कार, बी है मंडल साक्षात्कार, सी है मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार और डी है उपयुक्त सभी। साक्षात्कार का प्रचलित रूप कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मंडल साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 10 है, डाटा साक्षात्कार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न तनावपूर्ण होते हैं। ऑप्शन ए तनावपूर्ण साक्षात्कार, बी है अनिर्देशित साक्षात्कार, सी है निर्देशित साक्षात्कार और डी है उपयुक्त सभी। डाटा साक्षात्कार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न तनावपूर्ण होते हैं, तो हो जाएगा तनावपूर्ण साक्षात्कार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तित्व व्यक्ति का विकास की किसी भी अवस्था में संपूर्ण मानसिक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति का विकास की किसी भी अवस्था में संपूर्ण मानसिक संगठन है, किसका कथन है। ऑप्शन ए वारेन का, बी है रैक्सरोड का, सी है कैटल का, डी है बोरिंग का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वारेन का। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरणीय वातावरण कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है 3 प्रकार का, बी है 2 प्रकार का, सी है 4 प्रकार का, डी है 5 प्रकार का। पर्यावरणीय वातावरण कितने प्रकार का होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है सामान्य योग्यता, ऑप्शन बी है विशिष्ट योग्यता, सी है उपयुक्त दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, क्योंकि दोनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कैंपस चुनाव के दौरान डॉट डॉट प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन ए है ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन बी है स्ट्रेस इंटरव्यू, ऑप्शन सी है सूचना परक इंटरव्यू, डी है उपयुक्त सभी। कैंपस चुनाव के दौरान डॉट डॉट प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉट डॉट इंटरव्यू के पहले चरण के उम्मीदवार को उसके कौशल दक्षता के आधार पर चुनते हैं। ऑप्शन ए है स्क्रीनिंग, बी है सूचना परक, सी है स्ट्रेस और डी है राउंड।
डॉट डॉट इंटरव्यू के पहले चरण के उम्मीदवार को उसके कौशल दक्षता के आधार पर चुनते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्क्रीनिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑडिशन इंटरव्यू में उम्मीदवार की दक्षता को उसके डॉट डॉट के आधार पर परखा जाता है। ऑप्शन ए सैद्धांतिक ज्ञान, बी है व्यवहारिक अनुभव, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑडिशन इंटरव्यू में उम्मीदवार की दक्षता को उसके डॉट डॉट के आधार पर परखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉट डॉट स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद होता है। ऑप्शन ए है फॉलोअप इंटरव्यू, बी है मील टाइम इंटरव्यू, सी है स्ट्रेस इंटरव्यू और डी है उपयुक्त सभी। डॉट डॉट स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद होता है तो हो जाएगा आपका फॉलोअप इंटरव्यू, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी है भौतिक वातावरण, सी है पर्यावरणीय वातावरण, डी है उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, बी है भौतिक वातावरण, सी है पर्यावरणीय वातावरण, तीनों सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण डॉट डॉट ही आरंभ होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण डॉट डॉट ही आरंभ होता है। ऑप्शन ए है पर्यावरण में, बी है परिवार में, सी है विद्यालय में, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण डॉट डॉट ही में ही प्रारंभ होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिवार में। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब कंपनी में तुरंत कोई भर्तियां नहीं होती है तो किस प्रकार का इंटरव्यू होता है। ऑप्शन ए स्ट्रेस इंटरव्यू, बी है राउंड इंटरव्यू, सी है सूचना परक इंटरव्यू और डी है ऑडिशन इंटरव्यू। जब कंपनी में तुरंत कोई भर्तियां नहीं होती हैं तो किस प्रकार का इंटरव्यू होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूचना परक इंटरव्यू। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है स्किनर, बी है वाटलेट, सी है एबिंगहॉस और डी है विलियम जेम्स। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एबिंगहॉस। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन ए है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बी है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, सी है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे और डी है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानते हैं या पहचानने लगते हैं। ऑप्शन ए 6 वर्ष की आयु में, बी है 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी है 5 वर्ष की आयु में और ऑप्शन डी है 4 वर्ष की आयु में। हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा, ऑप्शन ए है धीमा सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है, ऑप्शन बी है एक मूल पैतृक भाषाई भाषण निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन सी है भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है और डी है एक वयस्क वक्ता बन सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक मूल पैतृक भाषाई भाषण निवासी की तरह प्रवाह कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। ऑप्शन ए है व्याकरण, बी है सीमेंटिक, सी है ध्वनि उच्चारण विज्ञान और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि उच्चारण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर कितने प्रतिशत बढ़ती है लगभग। ऑप्शन ए है 50 से 5 तक, बी है 2 से 10 तक, ऑप्शन सी है 20 से 50 तक और ऑप्शन डी है 50 से 1000 तक। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर 8% में बढ़ती है लगभग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 27 है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए है 100 शब्द, बी है 10 शब्द, सी है 60 शब्द और डी है 50 शब्द। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 100 शब्द। कितना हो जाएगा 100 शब्द। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा शिक्षक की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। ऑप्शन ए प्ले वे विद्यालय को, बी है पूर्व प्राथमिक विद्यालय को, सी है घर को, डी है उपयुक्त सभी को। भाषा शिक्षक की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, ये तो सबको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी घर को। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ऑप्शन ए है बहुभाषा, बी है एक भाषा, सी है 3 भाषा और डी है 2 भाषा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, वो हो जाएगा आपका 3 भाषा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, संक्षिप्त रूप में PSRM जो कि विकास से संदर्भित है व्याख्या करता है। ऑप्शन ए समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता, ऑप्शन बी है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, सी है समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता, डी है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक ज्ञान। संक्षिप्त रूप PSRM जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 31 है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4 वर्ष की उम्र में, बी है 2 वर्ष की उम्र में, सी है 6 वर्ष की उम्र में और डी है 1 वर्ष की उम्र में। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे, बी है शुद्ध उच्चारण बताएंगे, सी है कहेंगे कि ऐसा मत बोलो, डी है ध्यान नहीं देंगे। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुद्ध उच्चारण बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है चित्र, बी है प्रतीक एवं चिन्ह, सी है मांसपेशीय क्रियाएं और डी है भाषा। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, वो है ऑप्शन सी मांसपेशीय क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैडम चाय खाती है वाक्य। ऑप्शन ए अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन बी है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। ऑप्शन सी है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन डी है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। मैडम चाय खाती है वाक्य, बताइएगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोलसेनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है। ऑप्शन ए है शब्द, बी है समस्याएं, सी है चिंतन और डी है व्यवहार। कोलसेनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चिंतन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है परावर्तित चिंतन, बी है मूर्त चिंतन, सी है तार्किक चिंतन और डी है निर्देशित चिंतन। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परावर्तित चिंतन। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए है आत्मनियंत्रण, बी है अंतर्निरीक्षण, सी है आत्मसम्मान और डी है आत्मप्रबंधन। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आत्मप्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 38 है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। ऑप्शन ए है स्वर वर्णों का, बी है स्वर व व्यंजन वर्णों का, सी है व्यंजन वर्णों का, डी है शब्दों का। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शब्दों का। क्वेश्चन नंबर 39 है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है। ऑप्शन ए भाषाई कौशलों की विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, सही है। ऑप्शन बी है उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, ये भी सही है। सी है लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दिया। ऑप्शन ए बैलेंटाइन ने, बी है रॉस ने, सी है वारेन ने, डी है स्किनर ने। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, वाणी दोष नहीं। ऑप्शन ए है तीव्र अस्पष्ट वाणी, बी है धीमी या तेज गति से बोलना, ऑप्शन सी है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, सी है हकलाना और थूथना। वाणी दोष नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धीमी या तेज गति से बोलना। क्वेश्चन नंबर 52 है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया या कथन दिया गया है। ऑप्शन ए है डेबी का, बी है गिलफोर्ड का, सी है कूच का और डी है रॉस का।
चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक सामाजिक क्रिया है, एक मानसिक क्रिया है। ये कथन दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया है? ये कथन दिया गया है रॉस के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया है? रॉस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है यथेष्ट अभिप्रेरणा, बी है ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता, सी है यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, डी है कम बुद्धि व ज्ञान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कम बुद्धि व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 44 है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संबंध में भिन्न होते हैं। ये सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत भिन्नता से, बी है बुद्धि के सिद्धांतों से, और सी है वंशानुक्रम से, डी है पर्यावरण से। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 46 है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। ऑप्शन ए लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी है अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर पर पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। और ऑप्शन डी है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों की प्रवृत्ति करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 47 है, किसी वस्तु का अपेक्षाकृत अस्थायी मूल्यांकन है। ऑप्शन ए है अधिगम, बी है अभिप्रेरणा, सी है संवेग, डी है अभिवृत्ति। किसी वस्तु का अपेक्षाकृत अस्थायी मूल्यांकन अभिवृत्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को डांट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन बी है सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। ऑप्शन सी है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। ऑप्शन डी है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्यक्तिगत भिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। ऑप्शन बी है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्यार्थियों की वृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, अभिवृत्ति है। ऑप्शन ए है एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतीत करती है। आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुक्रम के कारण होती है। ऑप्शन सी है सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ऑप्शन ए गृहकार के आधार पर, बी है आंखों के संपर्क के आधार पर, सी है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, डी है बुद्धि के आधार पर। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है? ऑप्शन ए शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, बी है मूल्य व्यवस्था, सी है अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं, सी है डी है बुद्धि। प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बुद्धि।
क्वेश्चन नंबर 55 है व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे हों। ऑप्शन बी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है उपयुक्त दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेदनात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है वह कथन जो व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं। ऑप्शन बी है व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। ऑप्शन सी है व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं और डी है व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्ति विशेष ना तो कोटि ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है वह कथन जो व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वो बताना है, इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्ति विशेष ना तो कोटि ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं। ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, बी है बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, सी है व्यक्तिक विभिन्नता पर। आपका सी करेक्ट हो जाएगा व्यक्तिक विभिन्नता पर। आगे ऑप्शन देखने की कोई जरूरत ही नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, बी है व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, सी है विद्यार्थियों का समरूप समूह का वर्गीकरण। तीनों सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59 है व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है। ऑप्शन ए पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकती। ऑप्शन बी है व्यक्ति कक्षकों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। ऑप्शन सी है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। ऑप्शन सी है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन और उनके अनुरूप पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 60 इंटरव्यू के प्रश्न किससे संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए करियर इतिहास से, ऑप्शन बी है वर्तमान में, ऑप्शन सी है भविष्य से और डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 है साक्षात्कार में प्रश्नों का जवाब निम्न प्रकार देंगे। ऑप्शन ए है नियुक्तिकर्ता को विश्वस्त करें, बी है भविष्य के लक्ष्य के बारे में, सी है उपयुक्त दोनों। करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 है व्यक्तियों का साक्षात्कार अच्छा या बुरा होने के पीछे के कारण क्या होते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्ति के बोलने का तरीका, बी है व्यक्ति की चाल ढाल, सी है शिष्टाचारी व खुश मिजाज होना और डी है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 है साक्षात्कार के प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है अनौपचारिक, बी है सूचनापरक प्रश्न, सी है तार्किक और विशिष्ट प्रश्न। तीनों सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है साक्षात्कार की शुरुआत किन प्रश्नों से होती है। ऑप्शन ए है औपचारिक, बी है अनौपचारिक, सी है तार्किक और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। साक्षात्कार की शुरुआत किन प्रश्नों से होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनौपचारिक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर अनौपचारिक प्रश्नों में किन बातों को पूछा जाता है। ऑप्शन ए प्रत्याशी का नाम, बी है प्रत्याशी की शिक्षा, सी है शहर व कॉलेज आदि का नाम। सभी पूछे जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 है जब प्रत्याशी थोड़ा सहज होता है तो उससे डाटा पूछा जाता है। ऑप्शन ए है सूचनात्मक प्रश्नों को, बी है विशिष्ट प्रश्नों को, सी है उपयुक्त दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जब प्रत्याशी थोड़ा सहज होता है तो उससे पूछा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सूचनात्मक प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 67 है एसएससी परीक्षाएं कितनी श्रेणी में आयोजित होती हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। एसएससी परीक्षाएं कितनी श्रेणी में आयोजित होती हैं, 2 श्रेणी में आयोजित होती है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है स्टेनोग्राफर के पेपर
की आयु कितनी होती है। ऑप्शन ए 20-25, बी 18-25, सी 18-20, डी 18-35। आपको पता होगा 18 से 25 वर्ष होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, बायोडाटा की मुख्य बातें कौन सी हैं। ऑप्शन ए शिक्षा व अनुभव, बी है उपलब्धियाँ और रुचियाँ, सी है चरित्र। तीनों सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70 है, बायोडाटा के मुख्य भाग कौन से हैं। ऑप्शन ए सरकारी पदों हेतु बायोडाटा, बी है प्राइवेट पदों हेतु बायोडाटा, सी उपयुक्त दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 71 है, डाटा अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा देना चाहिए। ऑप्शन ए है बायोडाटा का, बी है फोटोग्राफ में, सी है हस्ताक्षर में, डी है पाठ्येतर कार्यों में। डाटा अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा देना चाहिए। बायोडाटा में अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा देना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बायोडाटा। 72 है, कवरिंग लेटर कितने पेज का होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 पेज का होता है। कितने पेज का होता है, 5 पेज का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला हो गया। 73 देखिए, बायोडाटा होना चाहिए। ऑप्शन ए A4 शीट पर, बी है 5 शीट पर, सी है A1 शीट पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बायोडाटा होना चाहिए A4 शीट पर होना चाहिए। कौन सी शीट पर, A4 शीट पर होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 74 है, बायोडाटा का फॉर्मेट रखना चाहिए। ऑप्शन ए है स्पष्ट, बी है सरल, सी है शुद्ध, डी उपयुक्त सभी। बायोडाटा का फॉर्मेट जो है स्पष्ट भी होना चाहिए, सरल भी, शुद्ध भी होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।